हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ईडीडी फर्स्ट की क्लास है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर की, जिसमें हम कल डिस्कस कर रहे थे वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम में पढ़ा था हमने कि एक स्विच के द्वारा दो बल्ब को कैसे कंट्रोल किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे एक स्विच के द्वारा दो बल्ब को कैसे कंट्रोल किया जाता है। आज पढ़ेंगे, वो हमने सीरीज में पढ़ा था, आज पढ़ेंगे पैरेलल में। टू लैम्प कंट्रोल विद वन स्विच, वो भी पैरेलल, यानी समांतर क्रम में हम दो बल्ब लगाएंगे और उनको कनेक्ट करेंगे एक स्विच के थ्रू। एक स्विच के थ्रू कैसे कनेक्ट करते हैं, देखो। दो आपके मान लो दो बल्ब हैं ये, और एक आपका स्विच लगा हुआ है, एक मेन स्विच लगा हुआ है और दो बल्ब हैं। इसको कंट्रोल करना सीखेंगे हम, कैसे कंट्रोल करेंगे ये बताते हैं। क्या करेंगे, देखो एक न्यूट्रल है, एक आपका फेज है। मान लो ये न्यूट्रल है और ये फेज है। क्या करेंगे, न्यूट्रल को हम सीधे कनेक्ट कर देंगे इस वाले पॉइंट से, और इस पॉइंट से होते हुए हम सीधे कनेक्ट करेंगे बल्ब के इस टर्मिनल से। ये तो हो गया आपका न्यूट्रल। फेज में क्या करेंगे, फेज में फेज स्विच से कनेक्ट करेंगे और स्विच से होते हुए कनेक्ट करेंगे हम बल्ब के इस वाले टर्मिनल को, इस टर्मिनल से कनेक्ट करके इसको। अब क्या करेंगे, देखो, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी आपकी। न्यूट्रल आपको यहाँ से मिल जाएगा और फेज यहाँ से, तो ये वाला बल्ब भी जल जाएगा और यहाँ से ये भी बल्ब जल जाएगा। जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे, फेज दोनों से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपको सप्लाई आपकी गायब हो जाएगी, सप्लाई कट हो जाएगी और दोनों बल्ब बंद हो जाएंगे। ये हो गया आपका पैरेलल में। ये आपका हुआ मल्टी लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम। क्या करते हैं, न्यूट्रल, एक न्यूट्रल है, एक फेज है। न्यूट्रल को हम सीधे, ये माना मैंने बताया था कैसे पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं। किसी भी चीज़ के अगर पैर को पैर से और सर को सर से कनेक्ट करें तो वो क्या कहलाता है आपका। जैसे कि ये मान लो इसका सर है और ये इसके सर है और ये इसके पैर है, इसको इससे कनेक्ट करें और इसको इससे कनेक्ट, तो क्या करेगा पैरेलल में, और सर को पैर से कनेक्ट करें तब होगा सीरीज में। अब क्या करा, हमने इस वाले पॉइंट को हमने इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट किया और इस टर्मिनल को हमने इससे कनेक्ट किया, तो ये क्या कहलाएगा आपका पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल में न्यूट्रल को हम सीधा दे दिया हमने दोनों को, इस पॉइंट यहाँ से इस पॉइंट से दिया, इस पॉइंट से होते हुए इसको दिया। फेज में स्विच से होते हुए इस पॉइंट पे दिया और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे दे दिया। ये हो गया आपका मल्टी लाइन डायग्राम। अब हम बात करते हैं इसके सिंगल लाइन डायग्राम की। सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो, एक लाइन खींचिए, एक आपका ये स्विच बोर्ड लगा दिया और दो पंखे कनेक्ट कर, दो पंखे कनेक्ट किए। सिंगल लाइन डायग्राम में मेनली काम क्या होता है, वायर्स को काउंट करना। तो देखो यहाँ पे कितने वायर्स हैं, दो वायर्स हैं, दो वायर काउंट कर लिया। स्विच पे के पास कितने वायर हैं, एक वायर आ रहा है, एक जा रहा है, कितने वायर्स हो गए, दो, दोनों काउंट कर लिए। अच्छा, बल्ब, इस वाले बल्ब से देखो पहले कितने वायर्स जा रहे हैं, दो वायर जा रहे हैं, दो। इस वाले बल्ब के बीच में कितने हैं, कितने वायर्स हैं, दो वायर्स हैं। अच्छा, दो वायर्स हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने वायर्स हैं,
यहाँ पे कितने हैं, एक मिनट, इस तरह से नहीं, सिंगल लाइन डायग्राम इस तरह से देखिए। ये आपका बॉक्स बना हुआ है मेन स्विच का, और ये दो बल्ब हैं आपके लगे हुए, इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे दो वायर्स, और यहाँ पे आपके बोर्ड पे, स्विच बोर्ड पे 2 वायर्स, यहाँ पे 2 वायर्स हो गए आपके। और क्या है, और देखो यहाँ पे कितने वायर है, 1 और 1 2 वायर यहाँ पे लगा दिए। यहाँ पे कितने वायर्स आ रहा है आपके, 1 2 3 4 वायर्स, 1 यहाँ पे 4 लिख दिया, ये हो गया आपका। इस पर कितने वायर्स आ रहा है, 2, ये हो गया आपका सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम हो गया ये। कितने वायर देख लो, दोबारा काउंट करो, 2 वायर्स ये आ रहा है न्यूट्रल फेज के, वो हमने यहाँ शो कर दिए। बॉक्स पे आपके मेन स्विच पे कितने वायर्स आ रहे हैं, 1 और 1 2 वायर्स। यहाँ पे कितने वायर्स हैं, 2 वायर्स हमने शो कर दिए। यहाँ पे देखो कितने वायर्स हैं आपके बल्ब के पास में, इस वाले बल्ब के पास में 1 2 3 4 वायर्स हैं, यानी एक वायर आ रहा है दूसरा जा रहा है, एक वायर आ रहा है दूसरा जा रहा है। तो कितने हो गए टोटल, 4 वायर हो गए, 4 वायर हमने यहाँ दिखा दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितने वायर्स हैं, 2 वायर जा रहे हैं, 2 वायर दिखा दिए। ये कितने वायर्स हैं, 2 दिखा दिए हमने। ये हो गया सिंगल लाइन डायग्राम। अब इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे। स्कीमेटिक डायग्राम में क्या करते हैं, एक स्कीमेटिक डायग्राम दोनों का सेम रहेगा, एक फेज और न्यूट्रल, यहाँ पे दोनों 2 बल्ब दिखा दिया हमने कनेक्ट करके, और एक आपका स्विच लगा दिया, स्विच से कनेक्ट कर दिया। ये हो गया आपका स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम दोनों का लगभग सेम रहेगा। ये हो गया 2 बल्ब को हम एक स्विच के द्वारा पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं। वहाँ देख लो, 2 बल्ब हमने पैरेलल में लगा दिए, 2 बल्ब पैरेलल में लगा दिए। इस वाले पॉइंट को हमने इस वाले पॉइंट से, और इस वाले को इस वाले से, यानी पहले पॉइंट को पहले से मिला दिया और दूसरे वाले को दूसरे से मिला दिया। क्या करा, न्यूट्रल हमने दोनों को कॉमन दे दिया। फेज को हम स्विच के थ्रू पहले इस वाले बल्ब को ले देंगे यहाँ से, फिर यहाँ से निकल के ये यहाँ से चला जाएगा। ये हो गया आपका मल्टी लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम नंबर ऑफ बाइट्स काउंट करते हैं। ये बॉक्स है, 2 बल्ब लगा दिए, और बाइट जितने इसके पास में हो वो काउंट करके हम लिख देते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम में क्या करते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम में फेज और न्यूट्रल के बीच में जो भी डिवाइस लगी है वो कनेक्ट करके दिखा देते हैं। ये तो हो गया आपका 2 लैम्प कंट्रोल विद 1 स्विच पैरेलल, सीरीज में हमने कल बताया था। अब हम पढ़ेंगे स्टेयर केस वायरिंग। स्टेयर केस वायरिंग में क्या होता है, स्टेयर केस वायरिंग यानी 2 स्विच, सॉरी 1 लैम्प कंट्रोल, 1 लैम्प कंट्रोल विद 2 स्विच। इसको बोलते हैं स्टेयर केस वायरिंग। एक्चुअली होता क्या है, आपने देखा होगा जीने पे, जब हम ये वाला वायरिंग जो है जीने पे यूज़ की जाती है सीढ़ियों पर। जब हम सीढ़ियों पर बना जाते हैं तो नीचे से बल्ब स्विच ऑन करेंगे, बल्ब जल जाता है, और ऊपर जाके हम एक स्विच और लगा होता है वो ऑफ़ कर देता है। तो क्या होता है आपका, ऑफ़ करता है, यानी दोनों बल्ब से हम ऑन कर सकते हैं, और दोनों ही स्विच से बल्ब को ऑन कर सकते हैं, और दोनों ही स्विच से ऑफ कर सकते हैं। ऊपर से आएंगे तो प्रेस करेंगे स्विच को, बल्ब जल जाएगा, नीचे आके हम बंद कर देंगे। यानी दोनों स्विच से हम प्रेस बल्ब को बंद और ओपन कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, देखो 1 स्विच के द्वारा 2 लैम्प को कैसे कंट्रोल किया जाता है। मान लो एक ये बल्ब लगा हुआ है और 2 स्विच लगे हुए हैं, 2 स्विच हैं आपके,
ये इसमें टू वे स्विच यूज किया था, टू वे स्विच यूज करते हैं। ये 3 टर्मिनल्स होते हैं उसके, S1 S2, 2 स्विच यूज कर लिए, एक बल्ब यूज कर लिया, एक आपका फेज आएगा, एक न्यूट्रल और फेज। न्यूट्रल को तो हम सीधे बल्ब को दे देंगे, सीधे बल्ब को कनेक्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, फेज को हम स्विच से कनेक्ट करेंगे, वो भी बीच वाले टर्मिनल पे स्विच से कनेक्ट करेंगे, और बाहर वाले टर्मिनल्स को सीधे दोनों स्विच को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, दोनों स्विच को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, ये दूसरा S2 का जो टर्मिनल से बीच वाला, उसको सीधे हम बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। अब देखो ये कैसे ऑपरेट करता है, ये इस तरह से ये लगा होता है, इस तरह से ये होता है S1 S2। जैसे ही हम स्विच S1 को प्रेस करेंगे, मान लो वो इससे दबाने पे क्या होगा, इस पे कनेक्ट हो गया, इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट हो गया, इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे ये इस वाले पे कनेक्ट है, तो क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। अब क्या करेंगे, हम ऊपर से आएंगे तो क्या होगा, इस वाले से यहाँ से गए, बल्ब जल गया, ऊपर पहुँच गए हम, ये मान लो नीचे लगा हुआ है बल्ब स्विच, और ये ऊपर लगा हुआ है। S1 पे हमने प्रेस किया और वो बल्ब जल गया। अब क्या करेंगे, हम ऊपर जाएंगे, ऊपर पहुँच गए, ऊपर पहुँचते ही हमने क्या करा, इस वाले टर्मिनल्स को, इस वाले स्विच को दबा दिया, और वो टर्मिनल्स हमारा यहाँ से कनेक्ट हो गया। क्या होगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। फिर हम आएंगे, फिर प्रेस करेंगे, फिर ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और बल्ब की सप्लाई फिर स्टार्ट। यहाँ आके हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से ये बल्ब ऑपरेट होता है। 2 टर्मिनल्स होते हैं इंटरमीडिएट, इसमें इंटरमीडिएट स्विच यूज किया जाता है, मध्य स्विच, टू वे स्विच यूज किया जाता है। न्यूट्रल को हम डायरेक्ट दे देते हैं, और फेज को 2 स्विच के थ्रू कनेक्ट करते हैं। स्विच S1 S2, दोनों स्विचों पे 3 टर्मिनल्स होते हैं, तीनों टर्मिनल्स को इस तरह से हम दिखाते हैं। बाहर वाले टर्मिनल्स को बाहर से कनेक्ट कर देंगे, और अंदर वाले टर्मिनल्स से हम फेज कनेक्ट करते हैं। फेज कनेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे, मान लो प्रेस करेंगे, ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, सप्लाई स्टार्ट हो गई। अब क्या करेंगे, ऊपर पहुंच गए, हमने प्रेस कर दिया स्विच 2, सप्लाई डिस्कनेक्ट, स्विच यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा, सप्लाई डिस्कनेक्ट, फिर आएंगे हम, फिर ये यहाँ से दबा दिया, तो ये सप्लाई फिर स्टार्ट। या मान लो ये वाला बंद कंडीशन में है और ये यहाँ पे है, तो ये क्या करेंगे, इसको यहाँ से प्रेस कर देंगे, तो ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी सप्लाई, और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या हो गया, ये हो गया 1 लैम्प कंट्रोल विद 1 स्विच। ये तो था आपका समझाने का तरीका, समझाने वाला डायग्राम। अब देखो आपको एग्जाम में कैसे बनाना है। एग्जाम के पर्पज से देखो, एक ये है बल्ब जो आपको ड्रॉ करना है, 3 टर्मिनल्स होते हैं, ये हो गए 3 टर्मिनल, 2 स्विच हो गए S1 S2, ये हो गया लैम्प, ठीक, एक न्यूट्रल और फेज। क्या करेंगे, न्यूट्रल को हम सीधा इससे कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल को कर दिया हमने सीधा कनेक्ट, फेज को। और देखो स्विच में क्या करेंगे, बीच वाले टर्मिनल्स को बीच वाले टर्मिनल से मिला देंगे, और साइड वाले को साइड वाले से, इस टर्मिनल को इससे मिला देंगे, ठीक। ये आपस में कनेक्ट होते हैं, एक ये कनेक्ट रहता है और ये कनेक्ट रहता है। क्या करेंगे, इसको हमने फेज दे दिया, इसको फेज दे दिया,
ये है, इसको एरो से हम दिखा देंगे। ठीक, अब ये हो गया। और हम क्या करेंगे, इस वाले टर्मिनल को सीधा बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। बल्ब से कनेक्ट कर दिया, बल्ब से कनेक्ट कर दिया। ये हो गया न्यूट्रल, ये फेज। लैंप हो गया, स्विच S1 S2। अब क्या करेंगे, न्यूट्रल हमने सीधा दे दिया। फेज में क्या करेंगे, फेज को हमने S1 से कनेक्ट किया। S1 से जब हम इस वाले स्विच को प्रेस करेंगे तो ये स्विच इस पर कनेक्ट हो जाएगा, दोनों में इससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से जानी होगी स्टार्ट। अब क्या करेंगे हम, मान लो ऊपर से आते हैं, इस वाले स्विच को दबाएंगे, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, सप्लाई डिस्कनेक्ट। फिर हम स्विच को प्रेस करेंगे, फिर ये कनेक्ट हो जाएगा और सप्लाई फिर स्टार्ट हो जाएगी आपकी। इस तरह से फेज और न्यूट्रल की सप्लाई स्टार्ट होती है, फेज की सप्लाई स्टार्ट होती है। ये तो हो गया आपका मल्टी लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम। अब इसका पढ़ेंगे हम सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम देख लो। सिंगल लाइन डायग्राम में देखो क्या करते हैं, दो स्विच लगाने वो हैं हमें, और एक बल्ब इस तरह से कनेक्ट कर दिया, दो स्विच लगा दिया, ये S1 S2 ये बल्ब लगा हुआ है। अब देखो यहाँ से कितनी सप्लाई गई, दो गई, तो दो वायर्स गए, दो हमने काउंट कर लिए। स्विच पे कितने वायर्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, स्विच के पास कितने वायर्स हैं, एक ये आ रहा है, 2 3, कितने हो गए, 3 हो गए, 3 हमने वायर्स दिखा दिया। बल्ब के इधर साइड में कितने वायर्स हैं, 1 2 3, इधर साइड कितने वायर्स हैं, 1 2 3। इस वाले स्विच के पास कितने वायर्स हैं, 3 वायर्स। ये हमने दिखा दिया। ये हो गया आपका सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम। अब इसका मल्टी लाइन डायग्राम पढ़ेंगे। मल्टी लाइन डायग्राम में क्या करेंगे, फेज और न्यूट्रल के बीच में 2 बल्ब लगाने हैं, दोनों बल्ब को कंट्रोल कर दिया। ये मान लो न्यूट्रल है, ये फेज है, और क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे। कौन सा स्विच, कौन सा स्विच लगाएंगे आप, 3 टर्मिनल्स वाला। इस तरह से ही कनेक्ट होगा, ये हो गया स्विच। तो ये हो गया आपका स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम सबसे आसान है, बस कंपोनेंट लगाने हैं हमें। ये इस तरह से कनेक्ट रहता है ऐसे, और एक साइड ऐसे रहता है। ये हो गया स्कीमेटिक डायग्राम। इस तरह से बनाना है कुछ, इस तरह से, और इस तरह से ये स्विच बनाना है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी है। थैंक यू क्लास। आज थैंक यू क्लास।